हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसे हम किस प्रकार बनाते हैं। और दोस्तों मैं इस पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बन रही मेरी वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। चलिए दोस्तों, अब पास्ट परफेक्ट जो टेंस होते हैं उसकी पहचान क्या है, मतलब हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा किसका है, पास्ट परफेक्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहचान लिख देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैं बताऊँगा आपको ट्रिक पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार बनाते हैं। ठीक दोस्तों, बन रहे हैं मेरी वीडियो में। तो दोस्तों पहचान, सबसे पहले मैं पहचान बताता हूँ, यानी कि जो मेरे हिंदी वाक्य होते हैं, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये जो शब्द हैं यानी कि आदि, और भी हो सकते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार के टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे हिंदी वाक्य होते हैं जिनके अंत में चुकाता हो, चुकी थी हो, चुके थे हो, लिया था हो, दिया था, जो भी ये सब इन शब्दों का प्रयोग हो जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में, वो कौन से होते हैं दोस्तों, मेरे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ये पहचान तो होगी। अब दोस्तों इससे मतलब अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा हमारे। जैसे मोहन के सोने से पहले सोहन घर जा चुका था। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोहन के सोने से पहले सोहन घर जा चुका था। तो दोस्तों यानी कि पहले सोहन घर पहुंच गया होगा और मोहन बाद में सोया होगा। ठीक है दोस्तों, और एक सेंटेंस लेके चलता हूँ यहाँ पर मैं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। जैसे वारिस होने के बाद विद्यार्थी स्कूल चले गए। ठीक दोस्तों, यानी कि बारिश होने के बाद विद्यार्थी घर चले गए थे, स्कूल चले गए थे या घर चले गए थे। दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ये होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस को, यानी कि जो टेंस है उनको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अफर्मेटिव। तो दोस्तों इसमें जो प्रत्येक कर्ता होता है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट, प्रत्येक कर्ता के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो भी मेरे कर्ता होता है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट मतलब एक वचन बहुवचन सबके साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो मतलब मेरा अफर्मेटिव जो मतलब ये जो टेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये होता है और एक पार्ट ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसमें मोहन के सोने से पहले ये, और दूसरा ये सोहन घर जा चुका था। यानी कि जो ये टेंस होता है ये मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। या इसमें क्या है दोस्तों, एक कार्य तो पहले कर लिया होता है और दूसरा कार्य उसके बाद समाप्त होता है, लेकिन दोनों कार्य पास्ट में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है
होता है, मतलब जो भी कार्य पहले समाप्त होता है, ठीक दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट्स के साथ, जो भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होगा, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, बारिश होने के बाद विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, और दूसरा है मोहन के सोने से पहले सोहन घर जा चुका था। तो दोस्तों पहले कौन सा हमारा वर्क हुआ है, सोहन घर जा चुका था ना पहले। तो जो सोहन है उस वाले जो सेंटेंस को अगर मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा, तो उसमें हेड आएगा, और इसमें क्या आएगा उसके लिए भी बताता हूँ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि अब दोस्तों जो मतलब दूसरा टेंस होता है मेरा, यानी कि दूसरा वाक्य, जो मेरा दूसरा वाक्य होता है, दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों किस प्रकार करेंगे वो मैं बताऊंगा। अब दोस्तों जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, अब दोस्तों आपको पता होगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो वही मेरा क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, इनमें पहले पूर्व, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, कहाँ पे है रहा पहले, या यहाँ पे पूर्व भी हो सकता है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। जो वाक्य के अंतिम खंड है, यानी कि जो बाद वाले वाक्य है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और आफ्टर वाले वाक्य में भी, यानी कि अगर वाक्य में पहले, पूर्व या बाद, यहाँ पे लिख दूं मैं, यदि वाक्य में पहले या पूर्व हो, तो जो बाद वाला वाक्य, यानी कि जो अंतिम खंड है, अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ठीक दोस्तों, पहले लिखते हैं, और बिफोर मीन्स पहले होता है, लिखते हैं और बिफोर के बाद जो उससे पहले वाला वाक्य है, और बिफोर के बाद पहले वाले वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मेरा वाक्य होता है उसमें जो अगर पूर्व या पहले, हो या पहले हो, तो उसमें दोस्तों क्या करते हैं, यानी कि जो अंतिम खंड होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और बिफोर के बाद पहले खंड की अंग्रेजी। और दोस्तों यदि वाक्य में क्या हो, यहाँ पर पहले के स्थान पर यदि हो बाद, यदि बाद हो या पश्चात हो, तो अंतिम खंड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और बिफोर की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर के बाद में पहले वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा अफर्मेटिव का रूल्स रेगुलेशंस हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करके लिखवा देता हूँ। ठीक दोस्तों इस प्रकार के नोट्स मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, जो भी मतलब यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों जो ये नोट्स हैं दोस्तों, इनमें कोई नहीं बताता, इनमें क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोट करके लिख देता हूँ, यानी कि जो हेड है मेरा, हेड बताया था मैंने आपको, तो हेड का प्रयोग जिस सेंटेंस में बिफोर का यूज होगा, यानी कि पहले होगा, जिसमें बिफोर वाले वाक्य में, जो बिफोर वाले वाक्य हैं, वाक्यों में पहले खंड में होगा, पहले खंड। ठीक दोस्तों, यानी कि जो हेड है, हेड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों में पहले खंड में, तथा आफ्टर वाले वाक्यों में दूसरे खंड में होगा।
ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मेरा क्या है, नोट्स है। अब दोस्तों इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, मतलब ये क्यों लिखवाया मैंने आपको, यानी कि जो हेड है मेरा, हेड का प्रयोग जिस सेंटेंस दोस्तों बिफोर आएगी यानी कि पहले आएगी, उस वाले वाक्य में पहले होगा हेड का प्रयोग, और जिसमें आफ्टर आएगा उसमें बाद वाले सेंटेंस में प्रयोग होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको समझ आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वही राम के सोने से पहले ठीक दोस्तों, राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, यानी कि राम के सोने ये मतलब राम के सोने से पहले कृष्ण घर पहुंच चुका था आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, या और क्या लिख सकते हैं, यानी कि राम सोने भी नहीं पाया था कि कृष्ण घर पहुंच चुका था या चला गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको हम। और दोस्तों इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने अन्य वीडियोज में ही बताया, यानी कि इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल लगेगा इसमें। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, यानी कि मैंने यहाँ पे पीछे बताया है, मतलब जिस इस इन सेंटेंसों में क्या यूज होता है, पहले या बाद होता है। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में पहले यूज होता है, उस मतलब पहले यूज हो या बाद यूज हो, तो उन सेंटेंस में जो पहले या बाद वाले सेंटेंस के बाद में जो वाक्य है, यानी कि जो कार्य पहले हो गया है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे और उसके बाद में दूसरे सेंटेंस की अंग्रेजी लिखेंगे। तो दोस्तों कृष्ण घर चला गया था, यानी कि कृष्ण घर जाने की यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि कृष्णा घर चला गया था। तो दोस्तों पहले आ रही है दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी नोट में आपको लिखवाया, यानी कि अगर बिफोर का यूज हो यहाँ पे, हेड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्य में पहले खंड में, तो दोस्तों बिफोर है यानी कि यहाँ पे बिफोर आएगी तो इसमें पहले वाक्य में यूज हो यहाँ पे, यानी कि कृष्णा हेड और थर्ड फॉर्म यानी कि गो की गॉन, कृष्णा हैड गॉन टू होम या होम होम। अब आएगी यहाँ पहले की यानी कि बिफोर बिफोर। अब राम के सोने से पहले, बस इसकी अंग्रेजी किस में लिखेंगे अब हम, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि राम राम वेंट टू स्लीप। तो दोस्तों कहेंगे आपके यहाँ पे वेंट क्यों लिख दिया, तो राम सोने के लिए जाएगा ना, वो मतलब ऐसे तो है नहीं, यानी कि स्लेप्ट, राम स्लेप्ट, तो राम वेंट टू स्लेप्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि कृष्णा हैड गॉन होम, कृष्णा के घर जाने से पहले, बिफोर राम वेंट टू स्लीप। ठीक है दोस्तों, यानी कि राम के, तो दोस्तों इसकी जो अंग्रेजी बनेगी यहाँ से, यानी कि बिफोर राम है तो राम वेंट टू स्लीप, राम के सोने से पहले, यानी कि राम सोने को जब जा रहा था उससे पहले कृष्णा घर चला गया था। ठीक है दोस्तों, ये और ये एक ही चीज़ है। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ दोस्तों, आसान सा, जिससे आपको और बढ़िया समझ में आए, जैसे विवेक पत्र लिख चुका था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इससे समझते हैं, यानी कि विवेक पत्र लिख चुका था। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा यहाँ से, सब्जेक्ट विवेक। अब दोस्तों हेड, इसमें दोस्तों ये सादा यानी कि हेड, और दोस्तों लिखने की क्या है, थर्ड फॉर्म रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो रिटर्न, WRITTEN, तो विवेक हैड रिटर्न, और क्या है, पत्र, रिटर्न लेटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि विवेक हैड रिटर्न लेटर। तो दोस्तों कितना आसान है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल दोस्तों लेके और चलता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। ठीक दोस्तों, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी सेंटेंस, जैसे जब बारिश वाले को लेते हैं, मैंने बारिश वाले यूज किया, यानी कि बारिश होने के बाद,
बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी या विद्यार्थी, बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसमें पहले होगी। अब दोस्तों मैंने इसलिए बाद वाला लिया है ताकि आपको बाद वाला समझ में आए। तो दोस्तों प्रत्येक बार में मैंने आपको बताया, यानी कि अगर पहले हो या बाद हो तो सबसे पहले बाद वाले वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। तो दोस्तों पहले इसकी बनेगी, यानी कि ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे दोस्तों। लेकिन अगर वाक्य में बिफोर है, यहाँ पे अगर बिफोर है तो दूसरे सेंटेंस वाले में पहले हेड आएगी। अगर बाद है, यानी कि यहाँ पे मैंने नोट में क्या लिखा था, यानी कि जो वाक्य पहले होगा। तो दोस्तों पहले बारिश हुई है ना, तो इसमें हेड का प्रयोग होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये। दोस्तों इसको बनाते हैं, यानी कि ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, यानी कि दीज स्टूडेंट्स। अब दोस्तों जाने की क्या है, गो, लेकिन सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। ठीक है, यानी कि दीज स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। अब दोस्तों बाद की क्या है दोस्तों, आफ्टर बारिश होने के बाद। और दोस्तों बारिश होने की क्या है, वही रेनिंग, यानी कि इट हैड, और थर्ड फॉर्म रेन की रेंड। ठीक है, यानी कि बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। दीज स्टूडेंट वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन, यानी कि जब बारिश होने के बाद में, जब बारिश हो चुकी थी तो तब विद्यार्थी कहाँ चले गए थे, स्कूल। अब दोस्तों कभी कभी क्या है, हम वाक्य में वहन का प्रयोग भी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख दूँ, जब हम स्टेशन पहुँचे तब रेलगाड़ी चली गई थी। ठीक दोस्तों, यानी कि जब हम स्टेशन पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। ठीक दोस्तों, इस प्रकार की जो टेंस है ये भी हमारे पास्ट परफेक्ट के ही हैं दोस्तों। जो वहन वाले जो वाक्य होते हैं ना, उसमें दूसरे खंड में, उसमें जो हेड का प्रयोग है दूसरे खंड में होता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार बनेगा सेंटेंस, यानी कि जब तक हम स्टेशन पहुंचे। तो दोस्तों इसमें पहले ये बात तो है नहीं, तो डायरेक्ट बनेगा, तो यानी कि जब तक, यानी कि व्हेन वी रीच। सही बात दोस्तों, यानी कि व्हेन वी, और सेकंड फॉर्म, यानी कि ये तो बनेगा मेरा किस में, पास्ट टेंस में, यानी कि व्हेन वी रीच की थर्ड सेकंड फॉर्म रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी जब हम स्टेशन पहुंचे, कॉमा यहाँ तब तक रेलगाड़ी, यानी कि तब तक की क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देन भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यानी कि व्हेन वी रीच द स्टेशन। तो जो ट्रेन है तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब जा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, या चली गई थी। ये दोस्तों इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार, यानी कि द ट्रेन हैड, मतलब जो ट्रेन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है दोस्तों, समझ आया। इसमें क्या है दोस्तों, यानी कि जब हम स्टेशन पहुंचे तब रेलगाड़ी चली गई थी। ठीक दोस्तों, यानी कि जब तब तक रेलगाड़ी चली गई थी दोस्तों, पहले इसकी अंग्रेजी में यहाँ पे बना के लिखा, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक दोस्तों, ये और ये सेम ही है। तो दोस्तों मतलब जो काम पहले परफॉर्म होगा उसमें मैंने हेड का प्रयोग बताया पहले भी आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर भी, यानी कि रेलगाड़ी पहले चली गई थी इसलिए हेड का प्रयोग इसमें होगा यहाँ पर। कब, व्हेन वी रीच द स्टेशन, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग उसमें दूसरे वाक्य में होगा, यानी जब भी हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चली गई थी। ठीक दोस्तों, इसका एक टाइप और है यहाँ पर मेरा, ऑलरेडी, यानी कि जो ऑलरेडी वाले वाक्य हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ दोस्तों, इनमें क्या है, ऑलरेडी के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा।
ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलूँ उससे आपको समझ आएगा। जैसे यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा, पहले ही, जिस सेंटेंस में पहले यूज हो उसमें ऑलरेडी यूज होगा। और कैसे होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी कि मैं, तो आई, और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड प्लस, और पहले ही यानी कि आई, मतलब आई हैड प्लस की जगह ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। सुनने क्या, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड, HERD हियर्ड। अब यह समाचार, दिस न्यूज, यानी कि आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में पहले ही की आएगी ऑलरेडी, और उसके बाद में क्या है, क्रिया यानी कि सुनने की थर्ड फॉर्म हियर्ड, और यह समाचार ऑब्जेक्ट तो दिस न्यूज। एक और लेके चलता हूँ। जैसे यह पुस्तक हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे यह पुस्तक हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो दोस्तों सबसे पहले आएगी हम, यानी कि वी, हेल्पिंग वर्ब हेड, पहले ही, सबसे पहले, इसके बाद में क्या आएगी, हेड के बाद में पहले ही, यानी कि ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी। अब आएगी दोस्तों वर्ब यानी क्रिया की, पढ़ने क्या दोस्तों, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वो रेड, READ, वी हैड ऑलरेडी रेड यह पुस्तक, यानी कि दिस बुक। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस भी आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, जिससे आपको वो मुझे कमेंट में बताना है बना के। ठीक है दोस्तों, जैसे यह गाना मैं पहले ही सुन चुका था। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों ये टेंस आपको ये मुझे कमेंट में बना के दिखाना है। ठीक है दोस्तों, बना के और लिख देना है। पहले इसकी हिंदी लिख देना आप, उसके बाद में क्या लिख देना, या लिख देना ऑल यूज ऑफ ऑलरेडी, उसके बाद में सेंटेंस बना के लिख देना। ठीक है दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। उसके बाद में दोस्तों अब इसका सेकंड टाइप है क्या, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वाले वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव था ये, अब नेगेटिव। तो दोस्तों नेगेटिव में क्या है, तो दोस्तों यानी कि जो मेरे बिफोर वाले वाक्य होते हैं, बिफोर वाले वाक्यों में हेड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब दोस्तों आफ्टर वाले वाक्यों में क्या होगा, यानी कि जो बिफोर वाले वाक्य हैं उसमें हेड, उसके बाद में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आफ्टर वाले वाक्यों में, जो मेरे आफ्टर वाले वाक्य हैं, आफ्टर वाले वाक्यों में डिड, क्योंकि वो किस में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं, यानी कि डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, होगा या होता है उसके बाद में। अब दोस्तों ये हो गया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे राधा पत्र लिख चुकी थी। ठीक है दोस्तों, राधा पत्र लिख चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट, यानी सबसे पहले आएगी राधा, नेगेटिव, राधा पत्र नहीं, नेगेटिव दोस्तों, ये मैंने सोचा है अफर्मेटिव, तो राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो राधा, उसके बाद में क्या आएगी दोस्तों, हेड, उसके बाद में नोट, लिखने की आएगी राइट की थर्ड फॉर्म रोट, रिटर्न, तो राधा हैड नॉट रिटर्न पत्र, लेटर, यानी कि राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो राधा हैड नॉट रिटर्न लेटर। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ दोस्तों। जैसे तुम्हारे
जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब वहाँ नहीं आए थे। यानी कि मास्टर साहब वहाँ आए ही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि तुम चले गए थे, मास्टर साहब वहाँ आए ही नहीं। दोस्तों इसमें क्या यूज हुआ है, बात। तो बात, तो दोस्तों पहले तो यही सेंटेंस बनता है हमारा, यानी कि वो वहाँ आए नहीं थे। यानी कि जो भी सेंटेंस होगा, यानी कि पहले बाद उसके बाद वाला सेंटेंस भी बनता है पहले। तो दोस्तों मास्टर साहब वहाँ नहीं आए थे, इसका क्या बनेगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन? तो द टीचर, यानी कि द टीचर। अब दोस्तों इसमें किसका यूज हुआ, बाद का। तो बाद वाले वाक्य में दोस्तों क्या बताया मैंने यहाँ पे, यानी कि आफ्टर वाले वाक्य में डिड प्लस नॉट। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसका यूज होगा दोस्तों, डिड का, यानी कि द टीचर डिड नॉट। आने की क्या है दोस्तों, मतलब टीचर आए नहीं तो डिड नॉट, तो थर्ड फॉर्म कम की, वो सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी ना इसमें। तो कम, आने की कम, और कम फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो द टीचर डिड नॉट कम। और दोस्तों वहाँ, वहाँ की क्या आएगी दोस्तों यहाँ पर, हेयर, मतलब देयर, यानी कि तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब वहाँ नहीं आए थे। तो द टीचर डिड नॉट कम देयर, वहाँ नहीं आए थे। अब दोस्तों बाद, यानी कि क्या आएगी, आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद, यानी कि यू हैड। और दोस्तों थर्ड फॉर्म गो की गॉन। ठीक दोस्तों, यानी कि द टीचर डिड नॉट कम देयर। अगर यहाँ होता यानी कि तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हेयर। ठीक दोस्तों, तो द टीचर डिड नॉट कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। एक और लेके चलूँ दोस्तों, और समझ में आ गया। यानी कि जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुंची थी। यानी कि चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ पहुंची ही नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे पहले तो बनेगा, तो यही पहले, तो जैसे तो द पुलिस। दोस्तों पहले वाले जो वाक्य, यानी कि बिफोर वाले वाक्य में क्या बताया मैंने, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा पहले। ठीक है, तो द पुलिस हैड नॉट पहुंचने दोस्तों रीच, तो थर्ड फॉर्म रीच, द पुलिस हैड नॉट रीच। और वहाँ यानी कि देयर। ठीक है दोस्तों, देयर। और पहले यानी कि बिफोर चोर के भागने, यानी कि द थीप, चोर की थीप है, रैन अवे। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट बनाया ना ये किस में बनेगा, पहला बनाया मेरा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा बनाया मेरा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक दोस्तों, तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीप रैन अवे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पे नेगेटिव। और दोस्तों आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। और दोस्तों इंटेरोगेटिव तो दोस्तों इंटेरोगेटिव इसमें दो प्रकार के होते हैं, वही, यानी कि पहले इंटेरोगेटिव कौन से दोस्तों, यानी कि जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है दोस्तों, उसमें क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर क्या लिखते हैं हम, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के अनुसार। क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलूँ मैं, क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। क्या तुम्हारे सोने से पहले किसने, मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। दोस्तों पहले कौन सा बनेगा, ये यानी कि मुकेश वाला बनेगा, मुकेश वाला। और दोस्तों इसमें किसका यूज हुआ, पहले। तो पहले के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों,
बिफोर, और बिफोर वाले वाक्य में हेड का पहले यूज होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमें हेड, यानी कि हेड मुकेश। ठीक दोस्तों, यानी कि हेड मुकेश। अब दोस्तों याद कर लिया था, यानी कि याद करने की दोस्तों क्या है, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म यानी कि लर्न, LEARNT। हेड मुकेश लर्नट अपना पाठ, अपना पाठ, यानी कि मुकेश का हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पहले की आएगी, यानी कि बिफोर, क्या तुम्हारे सोने से पहले, यानी क्या तुम्हारे सोने से पहले की क्या आएगी दोस्तों इसमें, यानी कि यू गो की सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्लीप, तो अब WH टाइप। ठीक दोस्तों, ये मेरा क्या वाला था, मतलब जिसमें वाक्य में पहले क्या आता है, मतलब क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, तो इसमें आएगी मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, तो हैड मुकेश लर्नट हिज लेसन। ठीक है, उसके बाद में ये आएगी पहले वाले, यानी कि पहले क्या आएगी बिफोर, उसके बाद में ये सेंटेंस यानी तुम्हारे सोने से पहले। दोस्तों इसमें वेंट का प्रयोग इसलिए करते हैं, मैंने वहाँ पे बता दिया आपको, मतलब जहाँ है वहीं तो नहीं सो जाओगे, जैसे कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी पे सो जाओगे, जाओगे तो सोने के लिए, इसलिए वेंट। स्लेप्ट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ यू स्लेप्ट, यानी कि तुम सो चुके, तुम सो गए, यानी कि मतलब क्या तुम सो गए मुकेश के पाठ याद कर, मुकेश मतलब इसका जो हिंदी बनेगी वो बनेगी यहाँ पर, क्या तुम सो गए, क्या तुम सो गए पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया, ये बनेगा इसका। तो दोस्तों इसलिए यानी कि वेंट लगता है यहाँ पर, ये नहीं है वेंट जाने के लिए आता है, वो तो वाक्य का जो सेंस है उसे समझने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डब्ल्यू एस टाइप कौन सा होता है दोस्तों, यानी कि जो मेरे टेंस हैं उनके बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, जो भी मतलब एक है, जो टेंस हैं जो उनके बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे आते हैं, उन्हें मैं बोलता हूँ दोस्तों WH टाइप, इंटेरोगेटिव टेंस। क्यों, क्योंकि जितने भी जो ये वर्ड है ना दोस्तों, ये सब की जो वर्ड में जो जितने भी जो वर्ड हैं इनकी जो स्पेलिंग दोस्तों वो WH से शुरू होती है। देखो बताऊँ, जैसे वे, कहाँ की वेयर WH, क्यों की वाई WH, कब की वहन WH, और कैसे की हाउ। दोस्तों ये कैसे नहीं है इसमें, ये हाउ आएगा यहाँ पे, ये अलग है। तो ये दोस्तों मेरी कौन सी WH टाइप में, ये ठीक है दोस्तों, ये मेरे कौन से WH टाइप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों WH टाइप को समझते हैं, तो WH टाइप का एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लूँ, मुकेश के आने से पहले, मुकेश के आने से पहले। ठीक है दोस्तों, मुकेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए, चले गए थे। ठीक दोस्तों, यानी कि तुम क्यों चले गए थे, मुकेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे। ठीक दोस्तों, पहले वर्ड का यूज हुआ है, क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, और ये टेंस है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, अगर वाक्य में पहले हो तो दूसरा टेंस पहले, अगर पहले आबाद हो तो दूसरा पहले बनेगा, हेड का प्रयोग होगा इसके साथ में, तो ये यूज करते हैं। दोस्तों आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही आराम से समझाया है। तो तुम क्यों चले गए थे, यानी कि वह है। उसके बाद में दोस्तों हेड, क्योंकि दोस्तों पहले आया तो इस वाले वाक्य में हेड का यूज करते हैं, हेड। तुम यानी कि यू सब्जेक्ट, जाने क्या गो दोस्तों, गो की थर्ड फॉर्म वेंट, ओ सॉरी गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन। अब पहले की आएगी बिफोर, मुकेश के आने से पहले, तो बिफोर मुकेश, मुकेश। अब आने की क्या दोस्तों, कम, और सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर कैम, क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, यानी कि वाई हैड यू गॉन मुकेश कैम, यानी कि तुम्हारे मुकेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और समझ में आएगा, जैसे 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 लिखूँ मैं कोई भी, सोहन पत्र कब लिख चुका था, सोहन पत्र कब लिख चुका था। दोस्तों कब, तो वहन, वही हैड सब्जेक्ट के अनुसार, वाई हैड सब्जेक्ट सोहन,
और लिखने की दोस्तों थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न। ये फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक दोस्तों। थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर। अब पत्र यानी कि लेटर का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि सोहन पत्र कब लिख चुका था, यानी कि वहन मतलब कब। अब दोस्तों सब्जेक्ट यानी सोहन के अनुसार हेड आ गई यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट सोहन और लिखने की दोस्तों रिटन और पत्र के लेटर यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे और समझ आएगा। यानी कि मास्टर साहब के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था, नहीं वाला है। यानी कि मास्टर साहब के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था। दोस्तों कितना बड़ा वाक्य लग रहा होगा आपको ये, कि कितना बड़ा वाक्य है दोस्तों। कुछ नहीं, बस आसान है। सबसे पहले यहाँ से इसको पहले को पकड़ लो, उसके बाद में दोस्तों क्या है यहाँ पे, तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था, बस इसे बनाना है। इसमें क्या है यहाँ पर पहले, अगर बाद आता बनता तो भी ये, लेकिन इसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है दोस्तों। इसे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिड आ जाता, ठीक दोस्तों। दोस्तों मास्टर साहब के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था, तो सबसे पहले क्यों की आएगी यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड है वह है, पहले है तो हैड, अब तुमने यानी कि यू, उसके बाद में नोट, उसके बाद में लिखने की क्या दोस्तों, थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, यू हैड नॉट रिटर्न। निबंध की क्या है दोस्तों, एस से, ESSAY, ठीक। अब पहले, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, उसके बाद में यहाँ पहले आ गया ना। अब पहले के लिए बिफोर, बिफोर मास्टर साहब के आने से, यानी कि मास्टर साहब आने से, यानी कि तो टीचर लिख दूँ या मास्टर लिखूँ, टीचर लिख दूँ ना, तो द टीचर। आने क्या दोस्तों, कम, कम की सेकंड फॉर्म कैम और क्वेश्चन मार्क। हो गया, बस इतना सा है। कितना आसान है। एक दोस्तों बाद वाला और बता देता हूँ लास्ट, यानी कि डॉक्टर के डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, मतलब डॉक्टर साहब के जाने के बाद में रोगी ने क्या खाया था, ठीक दोस्तों। अब इसमें बाद आ गई, बाद वाला बताना था, क्योंकि दोस्तों आप कंफ्यूज होता था कि मतलब दोनों ही, जो दोनों ही एग्जाम्पल लिए हैं वो किसके लिए हैं, पहले के। तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, तो कहाँ पर है ये, तो रोगी ने क्या खाया था पहले बार, यानी कि क्या। तो दोस्तों क्या, अगर बीच में क्या आ रहा है तो दोस्तों व्हाट लगेगा, ठीक है, यानी कि व्हाट। अब बाद आ रहा है दोस्तों, तो ये वाला वाक्य किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वह है डिड रोगी पेशेंट, वह डिड द पेशेंट। अब खाने की दोस्तों ईट, थर्ड फॉर्म, दूसरा फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। अब तो अगर डेड का प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वह डिड द पेशेंट ईट। अब दोस्तों बाद यानी कि आफ्टर, डॉक्टर के जाने के बाद, यानी कि आफ्टर द डॉक्टर। अब इसमें हेड आएगी, हेड, थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। यानी कि द डॉक्टर हेड गॉन, यानी कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, तो वह डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हेड गॉन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा होता है दोस्तों, ठीक दोस्तों। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, या टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर अपनी प्रॉब्लम लिखना और मुझसे पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और ग्रामर से रिलेटेड अन्य चीज़ टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उन्हें देख लेना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में।